तो जय हिंद मेरे दोस्तों। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों हमारा आज दोस्तों 8वां प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बता दिया है कि डेली जो है आपको प्रैक्टिस सेट कितने बजे मिलेगा, तो 8 बजे मिलेगा। और दोस्तों जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आपको क्लास कितने बजे मिलेगी, वो मिलेगी दोस्तों आपको 6 बजे मिलेगी। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास 6 बजे और प्रैक्टिस सेट आपको डेली 8 बजे मिलेंगे। और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास है, हो सकता है कि एक एक दिन के दोस्तों बाद में भी आपको मिल सकती है ना, लेकिन आपके प्रैक्टिस सेट डेली चलेंगे, इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों आज हम दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। और बता दूं मैं आपको कि 30 क्वेश्चन में से दोस्तों आपको ईमानदारी पूर्वक क्लास खत्म होने के बाद ये बताना है कि 30 क्वेश्चन में से आपका कितना राइट हुआ। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं कि जितने भी सारे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये आपके किसी ना किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों आपको इसे शानदार तरीके से करना है। मैं भी अपने तरफ से एफर्ट लगाऊंगा, हम एक दूसरे को दोस्तों जोड़ेंगे, यहाँ पर एक दूसरे ऑप्शनों को दोस्तों एक दूसरे से रिलेट करेंगे, और आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाना है। और 100% दोस्तों आपका अच्छा स्कोर होगा एग्जाम में, ये मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों बात आती है यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग खालिस्तान की पूजा करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन है हनुमान जी की, या काली माता की, या अयप्पा की, या पशुपति की। तो मैंने अभी आपको सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की एक इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया था। मैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास किस किस टॉपिकों की लेकर के आ रहा हूं, जहां से दोस्तों आपको क्वेश्चन एक देखने को मिलता है ना। तो दोस्तों मैं जो टॉपिकों की क्लास लेकर के आता हूं कभी कभी, तो उसको आप जरूर देखिएगा, जो कि 6 बजे आपको दोस्तों यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, है ना। तो दोस्तों बात आती है कि ये मैंने आपको, जिसने भी भाइयों ने देखा होगा तो उनको इसका आंसर पता होगा कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, तो ये पशुपति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पत्थर की बनी पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई। ठीक है, तो जो यहाँ पर बोला गया है कि पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज जो है किस स्थान पर पाई गई, वो लोथल पर पाई गई, या रंगपुर पर, या हड़प्पा पर, या मोहनजोदड़ो पर। तो मैं आपको बता दूं वो पाई गई आपकी किस पर, हड़प्पा पर पाई गई। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा जिस भी भाइयों ने सोचा है उनका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, और चौथा ऑप्शन है आपका लॉर्ड इरविन। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो भारतीय रेल का जनक है वो किसे कहा गया है, तो भारतीय रेल का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को कहा गया है। इसे आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि भारतीय रेल का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को कहा गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने मन में आंसर देना इसका कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने की थी, और सन 1921 में की थी। कब की थी, सन 1921 में की थी। और आपको दोस्तों एक बात ये भी बताना है हमें कि जो है मोहनजोदड़ो की जो खोज 1921 में की थी, लेकिन दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो है सबसे बड़ी इमारत क्या है, तो विशाल अन्नागार है। क्या है, विशाल अन्नागार है। आपको ये भी बात याद रखना है। लेकिन यहाँ पर सीधा पूछा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है रहने का स्थान, बाजार का स्थल, मृतकों का टीला, या पसंदीदा शहर। तो दोस्तों वो आपका आंसर होगा कि जो है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। और वैसा ही मैंने एक आपको बताया था कि कालीबंगा का मतलब क्या होता है। तो कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़िया। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों आपका यहाँ पर इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। यानी मतलब कौन से गवर्नर से संबंध किसका था, जनरल ठगी प्रथा का किस गवर्नर से संबंध था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन है आपका दोस्तों कौन सा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, या सर हेनरी हार्डिंग। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आपका जनरल ठगी प्रथा से जिसका संबंध था वो गवर्नर कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाले भाई जो भी है उनका करेक्ट आंसर है। इसे अपने माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि गवर्नर से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस काल में पत्थर के औजार बनाए जाते थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पत्थर के औजार किस काल में बनाए जाते हैं। और वो जो जिस भी भाइयों ने दोस्तों ये क्लास को लिया होगा, वो वाली जो मैंने टॉपिक वाइज की क्लास लाया था टॉपिक की, तो वो उसको दोस्तों इसका आंसर जरूर पता होगा। तो यहाँ पर बात है कि नवपाषाण काल को या पुरापाषाण काल को या लघु पाषाण काल को या मध्य पाषाण काल को। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो पत्थर के औजार थे वो पुरापाषाण काल में दोस्तों बनाए जाते थे। यानी वो सबसे पहले कहाँ पाए गए, तो पुरापाषाण काल में पाए गए। किसके औजार दोस्तों? पत्थरों के औजार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघुपाषाण काल या नवपाषाण काल। तो मैं आपको बता दूं, आपको मन में सोचना ही सोचना है कि कौन क्या आंसर होगा, और आपको ये बाद में देखना है कि मैंने जो अपने मन से आंसर लगाया था वो सही हुआ या नहीं। और उसके बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो इतिहास के आरंभिक काल को कौन सा काल कहा जाता है? तो पुरापाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। कौन सा? पुरापाषाण काल कहा जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्ध ने जो है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, है ना। तो पहला है यहाँ पर श्रावस्ती में या पावा में या गांधार में या उज्जैन में। तो आपको बता दो दोस्तों कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा जहाँ उपयोग जो है उपदेश दिए थे, सम्मेलन किए थे, वो था श्रावस्ती। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है आपका क्या दिए थे, उपदेश दिए थे, ठीक है। और दोस्तों अगर से कभी ये पूछ लेता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने, तो वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था। और इनकी भाषा पाली थी दोस्तों उपदेश की, ठीक है। ज़्यादातर पाली भाषा में उपदेश देते थे। तो आगे अगर से ऐसे क्वेश्चन मिलते तो आप उनको जो है जरूर ठीक कीजिएगा, ठीक है। तो आपका श्रावस्ती में जो है सर्वाधिक उपदेश दिए थे किन्होंने? बुद्ध ने, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या कार्य करता है, ठीक है। मतलब त्रिरत्न का क्या कार्य होता है ना, मतलब यहाँ पर त्रिरत्न किन चीज़ों से संबंधित है ये बताना है। तो सत्य, अहिंसा, दया से, या प्रेम, करुणा, क्षमा से, या दोस्तों बुद्ध, धम्म और संघ से, या विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक से, ठीक है। मतलब त्रिरत्न का क्या अर्थ है ना बौद्ध धर्म में, ये अपने को बताना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा जो त्रिरत्न है। त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म के बारे में पूछा तो सीधा सा आप बौद्ध की तरफ ही जाइए। बुद्ध, धम्म और संघ, इससे दोस्तों संबंधित है आपका बौद्ध धर्म का त्रिरत्न, ठीक है। तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखो मैंने जो बताया था वही क्वेश्चन आ गया, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए। तो मैंने ऑप्शन में आपको क्या, मैंने सारनाथ बताया था, तो ऑप्शन में सारनाथ है। इसका मतलब सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था प्रथम उपदेश? सारनाथ में दिया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा, सारनाथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि जो है भारत के प्रथम गवर्नर, क्या भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, है ना। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बता दूं दोस्तों कि भारत के प्रथम जनरल गवर्नर वही थे जो भी हमने जिनके बारे में पढ़ा था। कौन थे? विलियम बेंटिक थे। और विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम जनरल गवर्नर थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब सीधी बात, अभी तो हमने ये देख ली कि भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे, बेंटिंग थे, ठीक है। बेंटिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे भारत के प्रथम जनरल गवर्नर। लेकिन बंगाल के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, या विलियम बेंटिक, या चार्ल्स कार्निवल्स, या वारेन हेस्टिंग्टन्स। तो दोस्तों भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? विलियम बेंटिक थे। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो दोस्तों अब आपका इन तीन में से ऑप्शन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो बंगाल के प्रथम जनरल गवर्नर थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स जिन भी भाइयों ने लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। मतलब 13 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, वारेन हेस्टिंग्स, है ना, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि महावीर खालिस्तान तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं। तो बता दूं कि जो महावीर थे, महावीर स्वामी थे, ये जो है कौन से तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं ये जो है आपके 24वें तीर्थकार में सबसे अंतिम तीर्थकार माने जाते थे। कौन? महावीर स्वामी जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पुराना वेद आपका, मैंने आपको बहुत बताया है पिछली क्लास में, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है या यजुर्वेद है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और दोस्तों सबसे नवीनतम वेद अर्थवेद है, अथर्ववेद है। और दोस्तों सामवेद से आपको संगीत की जानकारी मिलती है। और यजुर्वेद क्या होता है? यजुर्वेद में आप जो है यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों के रूप में लिख सकते हैं। मतलब बात आ जाती है दोस्तों,
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, जो कि 15वें नंबर का है, कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पुराना वेद जो है कौन सा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, लेकिन आपको बता दूँ, ये टाइपिंग को मत देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको देख लीजिए आप, कि सबसे पुराना वेद जो है कौन सा है। तो बता दूँ कि सबसे पुराना वेद जो है आपका ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। ठीक है, और कभी पूछता है कि सामवेद का संबंध किससे है, तो दोस्तों सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और यजुर्वेद वह वेद है जिसे दोस्तों गद्य और पद्य दोनों के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब बात यहाँ पर आ जाती है कि सबसे पुराना वेद अगर से पूछता है तो आप ऋग्वेद लगाएंगे, और सबसे अगर से नया वेद पूछता है तो आप अथर्ववेद लगाएंगे, और आपको अगर से भारतीय संगीत का जनक पूछता है तो आप सामवेद लगाएंगे, और आपको अगर से ऐसा पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसे जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा जा सकता है, तो उसे आप जो है यजुर्वेद लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद आपको यहाँ पर पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद, ये करेक्ट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था। आनंद था, सिद्धार्थ था, सारिपुत्र था, या वर्धमान था। तो मैं आपको बता दूं, महावीर स्वामी का मूल नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि 24वें जैन तीर्थकार का नाम क्या था। गोमतेश्वर, पारसनाथ, ऋषभ देव, या फिर दोस्तों महावीर स्वामी। तो जो 24वें तीर्थकार थे वो कौन थे, तो आपके वो थे महावीर स्वामी जी थे, जो कि 24वें तीर्थकार थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि भारत का राष्ट्र आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है ना। तो दोस्तों मतलब यहाँ पर जो है सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है ये पूछा है, तो आपको मैंने बताया है कि मुंडकोपनिषद से जो है आपके सत्यमेव जयते को लिया गया है, जो कि दोस्तों उत्तर वैदिक काल का है ना। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का है, जो कि आपकी वैदिक सभ्यता से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू टोना वशीकरण के बारे में बताता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो है जादू टोना हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, टोना टोटका हो गया, ये जो है अथर्ववेद बताता है, जो कि सबसे नवीनतम वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद में तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, और जो है सामवेद से आपको संगीत की जानकारी मिलती है, और यजुर्वेद को आप दोस्तों गद्य और पद्य दोनों के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है कि कौन सा वेद जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण आदि के बारे में बताता है, टोना टोटका आदि के बारे में बताता है, तो वो आपका अथर्ववेद है, जो कि सबसे नया वेद है। ठीक है, तो आपको जो आपका 19 नंबर का क्या आंसर होगा, तो दोस्तों 19 नंबर का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि न्याय दर्शन को किसने प्रसारित किया था। तो दोस्तों न्याय दर्शन को चार्वाक ने प्रसारित किया था, या गौतम ने प्रसारित किया था, या कपिल ने, या जामिनी ने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि न्याय दर्शन को आपके किसने प्रसारित किया था, कपिल ने प्रसारित किया था। ठीक है, तो कपिल आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में, लुम्बिनी में, वैशाली में, या मगध में। तो मैं आपको बता दूं कि जो गौतम बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, ये आपको बात ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गौतम बुद्ध जी की माता का नाम क्या था। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन है आपका माया देवी, त्रिशला देवी, कनिका देवी, या कौशल्या देवी। तो मैं आपको बता दूं कि जो है माया देवी किसका नाम था, माया देवी जो है नाम था किसके, गौतम बुद्ध जी की माँ का। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए जिन भी भाइयों ने अपने मन में सोचा था उनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हीनयान और महायान किस धर्म या पंथ से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ऑप्शन है आपका हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या सिख धर्म। तो 23 का आपको अपने मन में सोचना है कि क्या आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका हीनयान और महायान है, ये दोस्तों आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म आपका ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद आ जाती है कि बौद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था। तो दोस्तों बता दूं कि बौद्ध चरित्र नामक महाकाव्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जो किसने लिखा था, ना ही गौतम बुद्ध ने लिखा था, ना ही नागार्जुन ने लिखा था, और ना ही हेमचंद्र ने लिखा था, ये आपके अश्वघोष ने लिखा था। आपका 24 नंबर का डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, अश्वघोष आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि शारदा अधिनियम संबंधित था
किससे है, बाल विवाह से या अंतरजातीय प्रतिबंध से या विधवा विवाह से या जनजातीय विवाह से। तो बता दूं कि जो शारदा अधिनियम है ये आपके बाल विवाह से संबंधित था। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों मतलब जो है इसका मुख्य संबंध आपके बाल विवाह से था, ठीक है। तो शारदा अधिनियम मतलब बाल विवाह प्रतिबंध से, मतलब बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना एक प्रकार का इसका उद्देश्य था, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। तो त्रिपिटक जो है किस धार्म कौन यानी कौन सी धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। मतलब जैन है या बुद्ध हिंदू है या पारसी है या बुद्ध है। तो आपको बता दूं मैं कि 26 वाला ऑप्शन का क्या आंसर होगा। तो जो है त्रिपिटक जो है कौन सी धार्मिक पुस्तक है, तो ये 26 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब जो त्रिपिटक है कौन सी धार्मिक पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। त्रिपिटक, ठीक है। अब बात आ जाती है, अगला क्वेश्चन है आपका कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। मतलब कौन सा जो है यहूदी धर्म से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं जो तोरा शब्द है, ये जो तोरा है, तोरा जो है आपका यहूदी धर्म से संबंधित है। कभी क्वेश्चन आपको आ जाता है कि जो है तोरा जो है किस धर्म से संबंधित है। तो तोरा आपके यहूदी धर्म से संबंधित है, पर प्रश्न में पूछा है कि यहूदी धर्म से कौन संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तोरा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैद अवेस्ता किससे जुड़ा है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, नाम से ही समझ में आता है ये ना जैन धर्म से होगा, ये ना सिख धर्म से होगा और ना ही बौद्ध धर्म से होगा। आपका जो जैद अवस्था है, जैद अवेस्ता, ये आपका दोस्तों पारसी धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। मतलब कौन सी भाषा का प्रयोग किया। तो मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध ने अधिकतर दोस्तों अपनी पाली भाषा का प्रयोग किया और इसी से लोगों को ज़्यादातर संबोधित किया, ठीक है। तो पाली भाषा जिन भी लोगों ने लगाया वो करेक्ट आंसर होगा। इसका प्राकृत नहीं होगा, मगधी भी नहीं होगा और संस्कृत भी नहीं होगा, पाली भाषा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, ये बात है। तो ये आपके लिए दोस्तों होमवर्क है, आपको सर्च करना है कि कहाँ बोध गया में हुआ था या अमरनाथ में हुआ था या कुशीनगर में हुआ था या लुम्बिनी में हुआ था। मतलब गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये आपको आंसर जो है इसका कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और 30 क्वेश्चन में मैंने आपको जो जो होमवर्क बताया है कि ये होमवर्क है आपका, तो उसको आपको दोस्तों अति आवश्यक रूप से करना है। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप ये प्रैक्टिस से डेली करते हैं तो आपका दोस्तों चाहे जीके हो या जीएस हो, अभी तो जीके का चल रहा है, आपका दोस्तों 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जीके में 15 में से दोस्तों 13 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपका जो है जीएस में भी 15 में से दोस्तों 13 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ पर भी हम जोर डालेंगे, पर इनमें थोड़ी पकड़ बनाने के बाद। इसलिए दोस्तों आप जो है रीजनिंग मैथ को करते रहिए। जीके जीएस दोस्तों नॉर्मली आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको यही जानकारी थी आज की, यही वीडियो था, 30 क्वेश्चन कराना था। और जो होमवर्क बताया है मैंने कि जो है गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो उसका आपका आप जो है कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। और इसके अलावा दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों जानकारी ऐसी ही आपको मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपनी तैयारी तगड़े तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।